नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। देश के कई हिस्सों में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद हिंसा हो रही है लगातार, लेकिन अब उस हिंसा के बाद कार्रवाई भी हो रही है। जगह जगह गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तो उत्तर प्रदेश में तो आज पिछले 4 घंटों से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और एक बड़ा सा मकान जो पिछले 4 घंटे पहले वो एक घर हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। और इस कार्रवाई से एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, जहर और नफरत भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि बुलडोजर के जरिए आरोपियों के मकान तो ध्वस्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक जो नफरत की दीवार एक पैदा हो गई है, आखिर इस पर बुलडोजर कब चलेगा? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको हमारे खास मेहमान कौन कौन से जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका रितेश्वर जी। साथ ही हमारे साथ बाहर से भी कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता शुभ्रांश राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत मैं रितेश्वर जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो सद्भाव ऐसा लग रहा है कि खो चुका है, जिस एक तहजीब की, गंगा जमुनी तहजीब की हम बात कर रहे थे, ये हिंसा उस पर सीधा प्रहार है। ये कैसे लौटेगी? शरीन, आप देख रही हो कि घर गिराए जा रहे हैं। एक घर बनाने में बहुत समय लगता है, गिरने में बहुत कम समय लगता है। ऐसे ही हमारे भारत का ये प्रेम का घर था और घर है, जिसे कुछ लोग अपने हृदय की आग, पता नहीं क्या उनका विरोध है, किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, अपने ही देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इतना शांति प्रिय भारत पिछले 5-7 सालों से, आपने देखा होगा 10 सालों से भारत शांति से चल रहा है। लेकिन अचानक किसी दिन सड़कों पर उतरकर, एक बार पहले कानपुर में और फिर अगली बार लगातार दूसरे जुम्मे के दिन पूरे भारतवर्ष में ये काम किए गए। मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, परंतु जो लोग कर रहे हैं और जहाँ से उनको ऐसी फंडिंग हो रही है, जहाँ से उनको ऐसा सिखाया जा रहा है, अगर उस पर कानून कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तो कल के गए ये देश अराजक हो जाएगा। अनार्किस्ट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देश शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा। और आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कब नफ़रत की दीवार पर बुलडोजर चलेगा। नफ़रत की दीवार पर बुलडोजर हमारे आपसी समझ से ही ठीक होगा और संविधान सम्मत कड़ी कार्रवाई के द्वारा भी ये संभव होगा। एक तरफ संविधान सम्मत कड़ी कार्रवाई चलेगी, कानून अपना काम करेगी, दूसरी तरफ जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी समाज को लीड करने वाले लोग हैं, वो सब सामने आएँ और आपस में मिल बैठ करके इसका रास्ता निकालें। परंतु दोनों कार्य बहुत जरूरी है, कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और शांति के संदेश भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रीति पांडे का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रीति पांडे, जिन पर कार्रवाई हो रही है ये तो मोहरे हैं महज। ये वो मोहरे हैं जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, लेकिन इनको भड़काने का, इस आग में घी डालने का काम तो वो लोग करते हैं जो कहीं छिपे बैठे हैं। उन तक पहुंचना आखिर कब मुमकिन होगा? बिल्कुल बिल्कुल शिरीन जी, मैं तो देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और पैनलिस्टों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पूरे देश में आग लगी हुई है और रोज़ कुछ ना कुछ पूरे देश में हो रहा है और हिंदू मुस्लिम की जो बातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो अब जो छोटी तस्वीरें आ रही हैं, मतलब कुछ छोटे बच्चों की तस्वीरें भी कल हम लोगों ने देखी हैं, जहाँ पे 7 साल 8 साल 10 साल का भी बच्चा जो है हाथ में पत्थर लेके नमाज पढ़ने के बाद बाहर जा रहा है। उसको पता भी नहीं है कि वो पत्थर कहाँ फेंकेगा, उसको पत्थर किसने थमाया है, इसका आगे प्रभाव क्या पड़ने वाला है उसके फ्यूचर पे, उसको पता ही नहीं उस नादान बच्चे को। तो जो सबसे पहली बड़ी बात है कि उसके पीछे जो लोग बैठे, वो राजनीतिक दल, वो राजनीतिक नेता, पीएफआई जैसे संगठन, अलकायदा जैसे संगठन, जो इस भारत के बच्चों को, भारत के युवाओं के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उनका साथ यहीं के लोग दे रहे हैं। हम बाहर के लोगों को क्यों बोल रहे हैं शिरीन जी? हमने जितना भी, अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात सुनेंगे और जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें पीएफआई कनेक्शन भी आया, उसमें ओवैसी के ऊपर, ओवैसी जी की पार्टी के ऊपर भी बोला गया। बहुत सारे लोग इसी भारत में बैठ के इसी भारत को आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो उन राजनीतिक दलों पे भी तो शिकंजा कसना चाहिए। सपा के जैसे नेता है बर्क साहब, जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह का ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं, इन बयानबाजी को भी रोकना चाहिए अगर देश में आग लगाने की जो सीमा है, अगर वहां तक पहुंचना नहीं है तो।
कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं। शुभ्रांश राय, बयान बहादुरों पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो आग में घी डालने का यही कर देते हैं। देखिए सरीन, मैं अपनी चर्चा का आधार आपकी लाइन को बनाता हूं। आपने पैकेज में एक लाइन जिक्र किया था, समाज को जो तोड़ने का काम करेगा उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा है, बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका थोड़ी सी नगण्य हो गई है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि समाज को तोड़ने का बयान जो नुपुर ने दिया या जो नवीन ने दिया, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? या इन लोगों के लिए बुलडोजर नहीं बनाया गया है? या अभी हमारी सहयोगी पैनलिस्ट प्रीति जी जिक्र कर रही थी, कोई सपा के नेता या एआईएम के नेता का ये लोग बयान दे रहे हैं, तो इनके बड़े बड़े घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? या ये लोग बैठ के बयान देते रहेंगे, देश में नफरती आग फैली रहेगी, दोनों तरफ कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं और बदले में पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आखिर इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? एक। दूसरा, क्या सच में आज हिंदुस्तान में कोर्ट न्यायपालिका है या उसकी भूमिका खत्म कर दी गई है? फैसला देते वक्त ऑन द स्पॉट फैसला, ये मतलब कहीं कहीं जब दूसरे पक्ष की फाइलों को आप देखिए तो क्यों लगता है कि नहीं भाई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति विशेषों पे कार्रवाई हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात है श्रीन, जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा पता नहीं कि कौन सी तालिबानी सोच की तरफ हिंदुस्तान को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, अपने आराध्य को बड़ा करने के लिए दूसरे के आराध्य को छोटा करना। मुझे नहीं मालूम कहाँ की संस्कृति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, ये साजिश कर रही हो कि ऐसे नफरती बयान के बिहाफ पे जो आग फैल रहा है, जो देश के बेसिक मुद्दे हैं, जो कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा था वो दब जाएगा, जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जो सर चढ़ के बोल रहा है वो दब जाएगा, या फिर जो देश नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है, मैं यहाँ पर आपको आप ही की बात मुझे समझ नहीं आई। आपने दो तरह की बातें की। आपने कहा कि जो न्यायपालिका है क्या वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही है। सवाल तो यही उठता है ना, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, नुपुर शर्मा पार्टी ने देर से सही लेकिन कार्रवाई कर दी, चलिए उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि इतनी देरी से क्यों की, लेकिन वो मामला अब कोर्ट में है। आप कहते हैं, कई नेता ऐसे हैं कहते हैं कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, कई कहते हैं कि उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तो वो तो न्याय का काम है ना, वो न्यायपालिका का काम है, हम और आप बैठ के नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, कांग्रेस को ऐतराज है क्या इस कार्रवाई पर? जी सुनिए जी, बिल्कुल श्रीन, आपने सही कहा, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, क्योंकि वहां मैटर जो है वो जुडिशियल के अधीन आ गया। बिल्कुल आपकी बात को मैं 100% बड़ा करता हूं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि कल मैं किसी माननीय विधायक का एक ट्विटर हैंडल से चला हुआ वीडियो देख रहा था, क्या बाकी जिस किसी को आपने अरेस्ट किया है वहां उनके लिए मानवता नहीं, आपने खड़ा करके मारना शुरू कर दिया? या फिर कौन से कोर्ट के किस संविधान के किस कानून में, किस आईपीसी के तहत ये मेंशन किया गया है कि आप जाइए किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए? अभी आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पीछे देखा कि घर वो थे जो प्रधानमंत्री आवास में बनाए गए थे। अरे भैया, कम से कम इस देश को क्यों, न्यायपालिका पे तो लोगों का भरोसा होना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों का। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी उपद्रवी तत्व हैं, मैं एक बात को सबके साथ जोड़ना चाहता हूं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो जुमे की नमाज के बाद ये पत्थर फेंकने आए, मुझे लगता है कि इनके हाथों में पत्थर था। अभी मैं कोई कह रहा था पैनलिस्ट कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मालूम नहीं पत्थर कहां फेंकना है, तो उससे पहले उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन्होंने ये बात कही होगी? जिस किसी मस्जिद से ये बात निकली होगी उसके मौलाना को पकड़ के अंदर डालिए, बीमारी की जड़ को पकड़िए। कम से कम ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। विक्रम सिंह, ये 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे के हाथ में अगर पत्थर है तो पहले तो आप उन्हें पकड़िए जहां से ये बात चली है, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करे। एक नुपुर शर्मा के चक्कर में भारत देश पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। गलती करे भाजपा का बदनाम, लेकिन कौन कर रहा है ये तो बताइए ना, देश को ये ऐसा बताइए नहीं हो ना। सकता। और बदनाम करने का काम आप कह रहे हैं कि विदेशों में बदनाम हो रहा है भारत, कौन कर रहा है बदनाम? मैडम, मैं तो सिंपल सा एक मैंने स्टेटमेंट देखा है जो आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। कतर सरकार ने विरोध किया और भारत की सरकार ने कहा कि ये फ्लिंज एलिमेंट है। अब फ्लिंज एलिमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है वो आप जरा बता दीजिए, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने जो अंग्रेजी का शब्द सुना है आपके सामने कोट कर दिया।
इसका मतलब क्या है वो आप देश को बताइए। विक्रम सिंह, आखिर कोई भी देश, छोटा से छोटा देश, हमारे देश के एम्बेसडर को बुला के कह रहा है कि माफी मांगो, इससे बड़ी और बदनामी क्या हो सकती है शिरीन जी? विक्रम सिंह, ये सरकार का फेलियर। शिरीन जी, सरकार अगर वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद ये हालात इस वक्त ना होते। मैं आती हूं प्रीति आपके पास। विक्रम सिंह, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है विक्रम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रीति पांडे इस पर एक रिएक्ट करना चाह रही थी, फिर उसके बाद ऋषि मिश्रा के पास जाती हूँ। शिरीन जी बहुत छोटी सी बात है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ था। लोगों में आक्रोश आया, गुस्सा आया, पार्टी ने उनको लेट निकाला, जैसे भी निकाला निकाल दिया। मेरा ये कहना है कि क्या नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कोई शिवलिंग को फव्वारा कहता है, फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ कहा। मेरा सिर्फ ये कहना है क्या नुपुर शर्मा का जो, अगर हमको लीगल लॉ, वकालत, कोर्ट, कानून किसी पे भरोसा नहीं है, तो जो लोग ये पत्थर लेके बाहर निकल रहे हैं और जो नेता इस पे केरोसिन डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्या इनकी जो भी जस्टिस होनी है या नुपुर शर्मा को जो सफाई देनी होगी, सड़कों पे देनी होगी, नुपुर शर्मा का पुतला बना के उनको फांसी पे लगाना या सिर तन से जुदा बोलना, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। दूसरी बात, जैसे बिल्कुल सही बात शाही इमाम साहब ने भी दिल्ली में कहा कि जो पथराव कर रहे थे वो हमारे लोग नहीं है। सारे मस्जिदें कह रही है ये हमारे लोग नहीं है। अगर ये हमारे लोग नहीं है तो ये भारत में कैसे आए? ये भारत के तो लोग हैं ना, कहीं के तो लोग हैं, भारत के मुसलमान है ना भाई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सड़कों पे जो भी तमाशा कर रहा है वो भारत का तो शिरीन जी है ना। जब आपको इनको भड़काना होता है, हाथ में पत्थर देने होते हैं, तब तो आप पीएफआई के फंड लेके इनकी वकालत करते हैं। लेकिन जब देश में आग लग गई है तो आप इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अब आप देखिए नेता जो बयान दे रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है, इस तरह की बयानबाजी चल रही है कि अगर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश हो हिंदू मुस्लिम एकता में वो भी है खत्म कर दे रहे हैं। तो क्या नेता, हम बाहर इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बात कर रहे हैं भाई? कतर में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, यूएई में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना? भारत के ही नेता जो कर रहे हैं हम उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर ये बात? अभी राहुल गांधी जी गए थे लंदन और राहुल गांधी जी का एक बयान मैं पढ़ रही थी। मैं कह रही हूँ कोई भी नेता जब देखिए मैं पढ़ देती हूँ, एएनआई की एक न्यूज है, इंडिया इज नॉट इन गुड प्लेस, बीजेपी हैज स्प्रेड kerosene over the country, over all the country. You need one spark. प्रीति पांडे, I think वो लोग कहाँ से आए, सवाल ये नहीं है। एक सेकंड, ये लंदन में जाके मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। वो पूरा बयान आपको दिखाने की जरूरत नहीं है प्रीति पांडे, लेकिन आपने जो उठाया ना सवाल यही है कि हम बिना जांच के किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो किस मस्जिद से ताल्लुक रखता है। आप इस बात को समझिए, ये भी भड़काने की एवज में ही कहा जाएगा। हम किसी भी इंसान को जब तक की जांच उस पर पूरी ना हो जाए हम नहीं कह सकते कि किस मस्जिद से या किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए। जांच अधिकारी ना आप है ना मैं हूं, इसलिए ये तय ना आप करेंगी ना मैं करूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं ऋषि मिश्रा को लाना चाहती हूँ। ऋषि मिश्रा, इनके ऊपर कार्रवाई करती है यूपी पुलिस तो उसके बचाव में भी चले जाते हैं। आप बचाव में तो मत जाइए उपद्रवियों के। ठीक है ऋषि मिश्रा। अब प्रीति जी, अब मैं बोल लूं? शिरीन जी, मेरा मानना है शुक्रवार को जो जुम्मे के शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद जो घटना हुई बहुत ही दुखदाई है और कम से कम जो उस दिन जो घटना हुई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है महात्मा गांधी का देश है और महात्मा गांधी के देश में आंदोलन का माध्यम सिर्फ सत्याग्रह हो सकता है। सत्याग्रह के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं या अहिंसा के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, गोडसेवादी पद्धति को कोई भी व्यक्ति अपनाएगा तो पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो बयान दिया, यदि भाजपा समय रहते पार्टी स्तर पे और कानून स्तर पे कार्रवाई कर ली होती तो इस प्रकार का परिस्थिति नहीं आता। नंबर 3, कानपुर पुलिस और कानपुर प्रशासन कार्रवाई देखिए हो चुकी है। मैं तो कहूंगी कि आप फिर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप आज की हिंसा पर बात कीजिए ना सर, आप आज की हिंसा पर बात कीजिए। मैं आज के हिंसा पे ही आ रहा हूँ, मुझे बोलने मैं आज के हिंसा पे आ रहा हूँ। देखिए देश में जो माहौल बन रहे हैं उसके लिए हमारे कुछ सियासतदान जो स्वार्थी दुष्ट सियासतदान है वो जिम्मेवार हैं।
आप बताइए, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति जब ये कहते हैं कि दंगाइयों का आइडेंटिफाई हम कपड़ों से कर लेते हैं, वेशभूषा से कर लेते हैं, तो उस पार्टी के अन्य नेताओं से आप क्या उम्मीद करती है? और प्रीति जी लंदन चली जाती है। बिहार के भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर कहते हैं मुसलमानों को आग के हवाले कर देना चाहिए। प्रीति पांडे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता कितने बार ऐसे विधायकों का विरोध किए हैं? एक भी बाइट मुझे दिखा दीजिए। गिरिराज सिंह कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान, हरा तो भाजपा के झंडे का भी कलर है। ऋषि शर्मा जी, जिनके हाथ में पत्थर है, जिनके हाथ में पत्थर है, वो उपद्रवी है कि नहीं? सिंपल। प्रीति जी मुझे बोलने दीजिए। प्रीति जी फुटेज लेने का काम मत कीजिए, फुटेज लेने का काम मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। शिरीन जी, मैं डिबेट का हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं जो पत्थर जिनके हाथों में है, पत्थर जिनके हाथों में है, कार्रवाई कीजिए। वो दंगाई है, दंगाई कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपका आंदोलन का माध्यम जो है सत्याग्रह हो सकता है, ये पत्थर नहीं हो सकता, हिंसा नहीं हो सकता है। और आप अपने स्टैंड को कमजोर कर रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं और पूरे मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं आप ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देके। और मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, हरिभूषण ठाकुर जैसे विधायकों पे क्या कब कार्रवाई होगी? क्या हरिभूषण ठाकुर जैसे विधायकों को उन्होंने नोटिस भी दिया है क्या, जो कहते हैं मुसलमानों को आग के हवाले कर देना चाहिए? आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों को वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तब क्या हिंदुस्तान का सामाजिक समरसता बढ़ रहा होता है क्या? ठीक है ऋषि मिश्रा, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब इन आरोपियों के, देखिए मैं तो बार बार कहती हूँ कि इन बयान बहादुरों पर रोक लगनी चाहिए, पार्टी को फौरन तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि जब इन आरोपियों पर कार्रवाई हो रही होती है तो फिर आखिर क्यों सवाल उठता है? एक तबका क्यों उनके समर्थन में जाकर खड़ा हो जाता है? शमीम अंसारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है ऋषि मिश्रा, मैं आती हूँ। शमीम अंसारी, शमीम अंसारी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही, आवाज आ रही मैडम जी। शमीम अंसारी, बच्चों के हाथों में पत्थर पहुंचा दिए जाते हैं और आरोपियों के, नहीं आ रही है। शमीम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, थोड़ा सा आवाज कम आ चलिए रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो भी दिक्कत है वो दुरुस्त हो, फिर आपके पास आती हूँ। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम सिंह जी, ये बहुत दुखद तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं कि बच्चे छोटे छोटे जिन्हें आगे करके उनकी आड़ में दंगा भड़काया जाता है, इस पर सवाल जब भी उठता है तो राजनीति होती है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। जी, राजनीति दंगों के पीछे एक बड़ा हिस्सा बनती है। ये गौर से हमें देखना पड़ेगा ये पत्थर चला कौन रहे हैं और ये पत्थर चला किस पर रहे हैं। अगर ये पत्थर चल रहा है इस देश की पुलिस पर, अगर इस पत्थर चल रहा है इस देश की कानून व्यवस्था बनाने वाले लोगों पर, तो सबसे पहले ये राज्य के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ये राज्य के खिलाफ, राज्य कर्मियों के खिलाफ बीच में ना बोलिए, ये राज्य के खिलाफ बगावत है। ये कहां से बात सीख के आ रहे हैं? इस देश की संपत्ति को, इस देश के नाम को जो भी बदनाम करेगा उसके विरुद्ध राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त दमनात्मक कार्रवाइयां होने की जरूरत है इस देश में। ये हरेक के हाथ में पत्थर, हरेक के हाथ में लाठी, हरेक के हाथ में तमंचा इस देश में नहीं चलेगा। न्याय प्रक्रिया को पालन करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसे ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी, आप जरा पहले सुनना सीखिए। और कानून के ना, आप विशेषज्ञ हैं ना, मैं हूँ। कानून अपना काम करता है, कानून को अपना काम करने दीजिए। नहीं, आप जब नेशनल टीवी डिबेट, नेशनल चैनल पे बैठे हैं तो ऐसे तथ्यों को मत रखिए जो भ्रम को, कंफ्यूजन पैदा करे। धर्म पत्थर होता है, वो दिल के नहीं लगता है, वो धर्म देख के नहीं लगता है। अगर पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, दंगाइयों को जेल भेजिए, ऐसी कार्रवाई कीजिए कि बगावत है या नहीं, आप ये बताइए। किसने अधिकार दिया पत्थर चलाने का? पत्थर चलाने का कोई भी संवैधानिक अधिकार इस देश में नहीं है। आपको जो भी बात कहनी है उसे दायरे में रह के कहनी है। इस देश की संपत्ति को नुकसान आप पहुंचा रहे, इस देश के राज्य कर्मियों के ऊपर आप पत्थर चला रहे, इस देश के शांति प्रिय लोग, जो टैक्स पेयर लोग,
कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब भाजपा के एमएलए जो पत्रकार भी रहे हैं, सुनिए पूरी बात मत काटिए। आपकी वजह से अगर सड़क बंद हो रही है, आपकी वजह से अगर किसी की कार का शीशा फूट रहा है, अगर किसी का सिर फूट रहा है, ये साफ किसने दिया आपको? आपकी अगर कोई बात थी, आपको किसी बयान का आपत्ति की, आप FIR कराएं। जब आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जब आप पत्थर चलाएंगे, उसके बाद जब कार्रवाई होगी, तब आपको सारे कानून याद आ जाएंगे। मगर जिस समय कानून को आप अपने हाथ में लेंगे, जब आप हिंसा भड़काएंगे, तब आपको कानून याद नहीं आएगा। बिल्कुल, कानून का सख्ती से और बहुत जबरदस्त कानूनी प्रक्रिया फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, भाजपा के विधायक की तरह जो पत्रकार रहे हैं वो ऋषि मिश्रा, एक थाने में पिटाई का ऋषि फुटेज मिश्रा। डालेंगे ट्विटर हैंडल पे। बयान को देना, सुनिए, नहीं शरीन जी, देखिए ऐसे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। दंगाइयों को आप दंगाइयों पे कार्रवाई कीजिए। न्याय नहीं तो एक मिनट विक्रम सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा। विक्रम जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ऋषि मिश्रा, एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, आपने प्रयागराज की तस्वीरें देखी होंगी, वहां से आपको अपडेट भी पूरा मिल रहा होगा, तो क्या वो दंगाई नहीं है? उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। किरण जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप बताइए, बीजेपी के एक विधायक ने थाने की पिटाई को वायरल किया है, क्या सही है? भारत के संविधान क्या परमिशन देता है? आप विद्वान पत्रकार हैं, बताइए आप मुझे। नहीं, आप वो ठीक है, उसे आप, अभी मैं आपसे बुलडोजर पर पूछ रही हूँ, क्योंकि बुलडोजर पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जो जावेद अली पंप के घर पर बुलडोजर चला है, वो सही है या फिर शर्मा पे कब बुलडोजर चलेगा? ये क्या बात हुई? ठीक है ना, जिस दिन चलेगा उस पर भी हम बात कर लेंगे, या फिर नहीं चलेगा उस पर हम बात। तो मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए ना, सिर्फ तर्कों पे बात आप कर रहे हैं, तो मेरा तर्क भी सुन लीजिए। मैं दे रहा हूँ जिस व्यक्ति के घर पे आज बुलडोजर चला है, क्या यूपी सरकार को उससे पहले अवैध संपत्ति के बारे में या अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी? यदि वो दंगा में शामिल हुआ है, सरकार को मालूम हुआ है, आज कार्रवाई हो गई है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, क्या वो दंगाइयों से कम है क्या? उन पे कब कार्रवाई होगी? तो आप उसके लिए न्याय प्रक्रिया कहेंगे, और जिस व्यक्ति पे आज हुआ है उसके लिए कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है? नहीं, ये आपका मुझे लॉजिक ही नहीं समझ। संविधान से चलता है, कोई सांसद दिल्ली के शक में नहीं बैठा है। आप सही तरीके से या तो बात रख नहीं पा रहे हैं या फिर कह नहीं पा रहे। मैं आती हूँ प्रीति पांडे, आपके पास भी आऊंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर प्रयागराज से ही है, जहां पर देखिए जिस तरह से हिंसा हुई शुक्रवार को, उस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अटाला बड़ी मस्जिद का पेश इमाम अली अहमद गिरफ्तार हुआ है। बाहर भागने की कोशिश में था जिस दौरान ये गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर, और इसे घटना का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है पेश इमाम अली अहमद, जिसकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण। पर्दे के पीछे से खेल करने वाले 10 बड़े साजिशकर्ताओं में शामिल है अली अहमद का नाम। बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। जो हिंसा फैलाई गई, जो भड़काई गई, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अली अहमद को। जो इससे जुड़ी जानकारी यह भी है कि यह भागने की फिराक में था, यानी ये शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसी वक्त ये पकड़ में आ गया। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, अटाला बड़ी मस्जिद के पेशे इमाम गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और गिरफ्तारी, और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस मामले में इसकी जो भूमिका है वो बड़ी बताई जा रही है, इस तरीके से कि ये पूरे जो भी साजिश रची गई उसका मास्टरमाइंड था और ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस कर्मियों के हत्थे चढ़ गया। और इसकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होगी क्योंकि अब इस हिंसा से जुड़े हुए और तार और जो भी ऐसे लोग जहां तक पहुंचना लगातार पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, वो आसान होगा। बहरहाल इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। एक बार फिर से अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं और सुब्रांश राय का मैं रुख करूंगी, फिर मैं आपके पास आती हूं रतीश्वर जी। सुब्रांश राय, आप भी थोड़ी देर पहले बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूं कि अगर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो फौरन हो या फिर वो डिले होते हुए हो, यानी कि उसमें वक्त लग जाए, इस पर क्या ये काबिल एतराज है? देखिए सरीन, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थोड़ा इससे पहले ने एक साथी पैनलिस्ट ने कुछ किरासिन लंदन शांति की अपील का जिक्र किया था। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर आप उनका काउंटर कर दीजिएगा। ऐसा है जो
नहीं, एक मिनट श्रीन, नहीं, एक मिनट श्रीन, मैं कोई मैथ का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं राजनीति शास्त्र का इसमें विद्यार्थी मैथ, हूँ। तो इंग्लिश अपने इन हिसाब सबकी से मैं जवाब बात ही दूंगा नहीं ना। कर आपके रही, सवाल का मैं जवाब कह रही दूंगा, हूँ, वादा रहा। बिल्कुल आप दीजिए मेरे सवाल का प्लीज, जवाब। अब वो बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए। प्लीज, बिल्कुल। हाँ, पहला है कि शांति की अपील करने का अधिकार बिल्कुल हर राजनीतिक पार्टी को है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपील की जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का होना चाहिए। उनको अपील करना चाहिए आकर कि जो नुपुर शर्मा ने गलती करी या जिंदल ने जो गलती करी, हे देशवासियों, हमें इन तरह के बयानों को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये फ्लिंज एलिमेंट थे, हैं और रहेंगे, बाकी देश को शांति रखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। हर संडे को आके मन की बात करते हैं, लेकिन जहां देश के भाईचारा की बात करनी है, वहां प्रधानमंत्री की चुप्पी ही बताती है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश में इस तरह से आग फैले, कीचड़ फैले, और उस कीचड़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे। क्योंकि देश बचाने की अपील तो देश के प्रधानमंत्री से होनी चाहिए, बाकी सारे नेता करेंगे, वो छोटी छोटी पार्टियों के नेता या बड़ी पार्टियों के, लेकिन प्रथम कर्तव्य इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खामोशी ये बताती है कि वो खुद चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे, कि कोई मुझसे कश्मीर मुद्दों पे, नौकरी पे, बेरोजगारी पे, चाइना के मुद्दे पे, अपना कतर वाली इंटरनेशनल बेइज्जती के मुद्दे पे, आपने अपना ये सवाल रखा, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सवाल स्वागत योग्य है। हाँ, अब आप उसका जवाब। नहीं, रुके। हाँ, अब आपका सवाल था बुलडोजर पे, अब रुकिए, बुलडोजर बिल्कुल। देखिए श्रीन, जो कोई गलती किया उसको सजा कठोर से कठोर मिलनी चाहिए। उस कठोर सजा को डिसाइड करने का अधिकार न्यायपालिका को है, और अगर उस कठोर सजा को डिसाइड करने का अधिकार सरकार को है, जो लोकल गवर्नमेंट है उनको है, तो वो सजा सब पे अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पत्थर फेंकने वाले हाथ अगर मुसलमानों के हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाए, और वो बयान देने वाले या क्रिया प्रतिक्रिया कट्टा तलवार हिलाने वाले हाथ अगर हिंदू के हैं तो उनको मौन सहमति दे दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, कीचड़ फैलाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो गलती करे, 130 करोड़ के निवास के लोगों के हिंदुस्तान में अमन चैन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए, जैसे सबसे पहले जगह ये अपने स्वामी जी ने कहा। लेकिन ये काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका को उसका काम करने दीजिए। देखिए, जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चला, और वो गलत नहीं हो सकता। सुब्रांश राय, वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ। शमीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। अवैध निर्माण पे तुरंत एक मिनट, वही तो हुआ है ना, वही हुआ है सुब्रांश राय, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। अरे रुको ना मैडम, वही वही जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, 10 सेकंड, अवैध, एक मिनट ऋषि, एक मिनट, अरे मित्र, 10 सेकंड बाद जवाब दीजिएगा। अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन क्या अवैध निर्माण को आज चिन्हित किया गया? और अगर अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलने का प्रोसेस करना है, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के घर में अवैध निर्माण है, वो बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? ठीक है, आप देश के सामने अपना पक्ष तो रखिए ठीक से। ठीक है सुब्रांश, ओके। शमीम अंसारी जुड़े हुए हैं, शायद अब मेरी आवाज उन तक जा रही होगी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शमीम अंसारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा कि अगर कार्रवाई होती है दंगाइयों के खिलाफ, तो क्या इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है मेरा। नहीं है जी शमीम जी, आपसे। जी, ऐसा है कि मैम आप तो ये आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो देश में अराजकता फैला हुआ है 10 दिनों से, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग इस मुल्क में अमन और चैन बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है, नुपुर शर्मा जैसी, नवीन जिंदल जैसे लोगों से, मैं इस सरकार के आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो इस मुल्क में अमन चैन बिगाड़ने की क्यों कोशिश की है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? शमीम अंसारी, क्यों की जा रही है इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि ये है कौन जो कर रहा है, कौन है इन तमाम चीजों के पीछे? सवाल तो यहाँ पर ये हो जाता है। नहीं, ऐसा मैं सारे चीजों की निंदा करता हूँ, जो आगजनी और तोड़ फोड़ हो रहा है। इस देश में भाईचारा की तरह से हम लोग हमेशा भाई की तरह रहते थे, लेकिन ये नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, इसी वजह से मुस्लिम समाज आक्रोशित था।
लेकिन इस मुल्क की सरकार ने जो है एक मिनट, उनको मुस्लिम गिरफ्तार समाज क्यों को नहीं किया? मुस्लिम करना समाज अगर आक्रोशित था तो वो सड़क पर उतरकर जलाने नहीं, की मुस्लिम कोशिश समाज नहीं के करेगा मैं पूरे सहमत नहीं पूरे हूं। शहर नहीं, नहीं, को। इसकी मैं भरसक आप निंदा उसकी करता हूं। नहीं, नहीं, भर्त्सना कीजिए। नहीं, नहीं, ऐसा है श्रीन कि जी, देखिए श्रीन मैडम जी, ये एक श्रीन जी, दिन का मामला मैं नहीं है, जवाब देना 10 चाहता हूं। 15 दिन देखिए, हो गया है। मुस्लिम ये समाज अफराफिक को- मोहम्मद साहब के खिलाफ श्रीन जी, इस तरह की प्लीज। जो है बयानबाजी हुई थी, ये पार्टी से निष्कासन कर देने से इसका सही इलाज नहीं हुआ। एक सेकंड प्लीज। आती हूँ, एक सेकंड प्रीति, यही बात है ना शमीम अंसारी, आप पहले सबसे पहले निंदा कर देते हैं, फिर उसके बाद वही आप छोड़ देते हैं जो आपका मकसद होता है आप लोगों का। प्रीति पंडित तमीम जी के बात से सहमत नहीं हूं मैं। तमीम जी के देखिए मैं श्रीन जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट अंसारी साहब, आप देश में एक-एक भाईचारा करके। की बात करते हैं, आप भाईचारा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले बर्क साहब का एक बयान आया है, आपके ही वो सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान मजबूरी में पत्थर उठा रहा है, उसके हाथों में जो पत्थर है वो मजबूरी में है। पहली चीज, क्या यह बयान ठीक है? जब देश में आग लगी है तो आप उसमें घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज शिरीन जी, मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा जी का बयान गलत, उनके बयान पे अगर एक समुदाय को एक मिनट सुन लीजिए अंसारी साहब, सुन लीजिए अंसारी साहब, सुनिए। जल्दी से नुपुर प्रीति शर्मा पंडित। ने जो कहा वो गलत, लेकिन जब सारे चैनल डिबेट्स पे शिव जी को बार बार फव्वारा कहते हैं वो भी गलत। लेकिन एक भी हिंदू संगठन हाथों में मंदिरों के बाहर पत्थर और तलवार लेके नहीं निकलता। जेएनयू में जब दुर्गा माँ के लिए ठीक है। आपत्तिजनक शब्द ठीक है, यूज करते चलिए, हैं, मेरे पास वक्त तब भी कम है, हम लोग रितेश्वर हाथों जी, में पत्थर आइए। लेके फ्राइडे को ठीक है नहीं प्रीति निकलते। पांडे, ठीक है रितेश्वर जी। मैंने शिरीन मैंने सबको आती हूँ, सुना मैं और सुनने के बाद मुझे ये लगा कि चाहे जो भी ऐसे गलत बयानियां हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, पूरा देश उसका निंदा कर रहा है, लेकिन एक गलती के बजाय पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की ये जो प्रक्रिया है इसका कोई भी समर्थन नहीं करता, सारे लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन इतने संवेदनशील तरीके से आप टीवी पर जब आते हैं सभी लोग, हम सभी लोग, तो ऐसा संदेश दें, क्योंकि सुनने वाले बहुत लोग हैं, इसी को घर में सुन करके टीवी चला के फिर वो अपने निर्णय लेते हैं। तो ऐसा संदेश दीजिए कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जवाब तो नहीं दे सकता, चाहे वो किसी दल का आदमी हो, अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी धर्म के खिलाफ अगर वो बयान देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके एवज में दंगाई, पिस्तौलबाज, बमबाज, पत्थरबाज, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम आप समर्थन न करें किसी भी तरीके से, गुगली भी बना के, इनडायरेक्टली भी, नहीं तो ये भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। हमारा भारत बड़ा शांति प्रिय देश है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।